नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें ये हमारी एसके की बुक्स हैं। आर्मी की सामान्य विज्ञान की जनरल साइंस की बुक है ये। इसके अंदर टॉपिक है पदार्थों की अवस्थाएं। उससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक, कि न तो एलिमेंट है न कंपाउंड है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है एंटीमनी। तो यहाँ पर न तो तत्व है ना यौगिक है, तो वह कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, वायु। वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण, मिक्सर है ये अनेक गैसों का। जल है, एक यौगिक है। ग्लूकोज है, यह भी यौगिक है, कंपाउंड है। और एंटीमनी है, यह एक तत्व है और इसका सिंबल होता है Sb। और जल का अणुसूत्र होता है H2O और ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से तत्व नहीं है। एलिमेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है पारा मरकरी, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है पानी। तो यहाँ पर तत्व कौन सा नहीं है? पानी। ऑप्शन डी सही है, यह एक यौगिक है। क्या एक यौगिक है? एल्यूमिनियम भी एक तत्व है, इसका सिंबल Al। मरकरी भी एक तत्व है, इसका सिंबल होता है Hg, मरकरी पारा। सोना भी तत्व है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Au। प्रश्न नंबर 3 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, कि पदार्थ होता है उसकी चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ऑप्शन डी सही है। ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की भौतिक गुणों के आधार पर अवस्थाएं हैं और प्लाज्मा है, यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? फोर्थ स्टेज है, चौथी अवस्था है ये। प्रश्न नंबर 4 है, पानी किस अवस्था में संभव है, कि पानी होता है वह कौन कौन सी अवस्थाओं में संभव है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसमें डी सही है, उपरोक्त सभी। कि पानी है यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। तो ठोस की बात करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की है, पानी की है, ठोस अवस्था है। द्रव की बात करते हैं कमरे के ताप पर, द्रव अवस्था में। गैस अवस्था की बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, पानी की गैस अवस्था है। तो पानी उबलता है 100 डिग्री या सतह दाब पर निर्भर, और ठोस है यह 0 डिग्री पर। और द्रव की बात भी करते हैं 0 डिग्री पर भी संभव है। तो ठोस यानी गलनांक बिंदु भी है 0 डिग्री इसका, और हिमांक बिंदु भी है। और एक होता है पानी का त्रिक बिंदु,
ट्रिपल पॉइंट, इसका मान है 273.16 केल्विन। इस तापमान पर जल की तीनों अवस्थाएं संभव होती हैं, तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं 273.16 केल्विन पर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से मिश्रण नहीं है, ये कौन सा मिक्सर नहीं है? ऑप्शन ए है रेत, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है कांसा और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो मिश्रण कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही है, सोडियम क्लोराइड। यह एक यौगिक है और इसका अणुसूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। रेत है, यह भी एक मिश्रण है। पेट्रोल है, यह भी एक मिश्रण है। और कांसा है, यह भी एक मिश्रण है। और कांसा जो बना होता है Cu+Sn, इन दो धातुओं से मिलकर बना होता है कांसा या ब्रोंज। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से यौगिक नहीं है, तो यहां पर कंपाउंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है मार्बल और ऑप्शन डी है दूध। तो इसमें यौगिक नहीं है, ऑप्शन डी सही है, यह एक मिश्रण है। चीनी है, यह एक यौगिक है, इसका अणुसूत्र होता है C12H22O11। ग्लूकोज भी एक यौगिक है, इसका अणुसूत्र है C6H12O6। मार्बल कहीं, चूना पत्थर कहीं, संगमरमर कहीं, एक ही बात है, इसका अणुसूत्र होता है CaCO3। प्रश्न नंबर 7, निम्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि इनमें से कौन सा है वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है चुंबक बनाना, ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है विद्युत लेपन। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, चुंबक बनाना। जल एक यौगिक है क्योंकि जल है वह एक यौगिक है, किस कारण से है? ऑप्शन ए है यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। ऑप्शन बी है यह ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से बना होता है। ऑप्शन सी है यह दो भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक बंधन से बना होता है। और ऑप्शन डी है इसको साधारण पदार्थों से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, यह दो भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक बंधन से बना होता है। तो यहाँ दो तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन है, इसके दो परमाणु, ऑक्सीजन है, इसका एक परमाणु मिलकर के जल के यौगिक का निर्माण करते हैं और इनका रेशियो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8। ये इस अनुपात में मिले होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कि यहाँ 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है रक्त मिश्रण, ऑप्शन बी है लकड़ी यौगिक, ऑप्शन सी है चीनी यौगिक, ऑप्शन डी है दूध मिश्रण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लकड़ी यौगिक, जबकि लकड़ी है एक पदार्थ है, रक्त है मिश्रण है, सही है ये भी, चीनी एक यौगिक है, यह भी सही है, और दूध है एक मिश्रण है, यह भी सही है।
तो युग्म गलत कौन सा इसमें? ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? कि मिक्सर होता है वह कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है समांग मिश्रण, ऑप्शन बी है असमांग मिश्रण, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, दोनों। कि मिश्रण है, समांग मिश्रण भी होता है, असमांग मिश्रण भी होता है। तो समांग मिश्रण की बात करते हैं कि इसमें विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक दोनों मिलकर के एक पदार्थ बनाएंगे, वह विलयन कहलाएगा। और विलयन के अंदर विलय के कण हैं वो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसमें विलायक के कण ही नजर आते हैं, वह मिश्रण होता समांग मिश्रण। असमांग मिश्रण में इसमें विलय प्लस विलायक मिलकर के विलयन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर विलय और विलायक के कण हैं वो विलयन के अंदर नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, वो होता आपका असमांग मिश्रण। वाटर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? कि वाटर गैस है, भाप अंगार गैस है, एक ही बात है। तो इसमें किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए है H2 प्लस N2, ऑप्शन बी है CO2 प्लस H2, ऑप्शन सी है CO प्लस H2, और ऑप्शन डी है CO प्लस N2। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, CO प्लस H2। यह वाटर गैस है, या इसको बोलते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं? कि वे पदार्थ शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी सही है, मिश्रण। यह एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, बाकी तत्व है, यह भी एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है, यह भी एक शुद्ध पदार्थ है, और मिश्रण है, यह एक अशुद्ध पदार्थ है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसका आयतन अधिकतम होगा? कि वॉल्यूम है मैक्सिमम किसका होता है अधिकतम? ऑप्शन ए है 1 लीटर पानी, ऑप्शन बी है उससे बनी भाप का, ऑप्शन सी है उससे जमी बर्फ का, ऑप्शन डी है सभी में समान। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, उससे बनी भाप का। कि जैसे जल से तो भाप बनती है उसका आयतन सबसे अधिक होगा, 1 लीटर पानी का भी नहीं, उससे जमी बर्फ का भी नहीं, और सभी में समान नहीं। तो 1 लीटर जल है उससे भाप बनेगी, उसका आयतन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। प्रश्न नंबर 14, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 5th स्टेज है, बतानी है मैटर्स की। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, और ऑप्शन डी है BEC। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और BEC की फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक, आइंस्टीन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त की,
वह थी BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कि यह 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है ठोसों का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। ऑप्शन बी है द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। ऑप्शन सी है गैसों का आयतन तथा आकृति निश्चित नहीं होती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सारे के सारे कथन है वो सत्य कथन है कि ठोसों का आयतन है, आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित है। तो यह भी सही ऑप्शन है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती, तो यह कथन भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी है गैसों का आयतन तथा आकृति निश्चित नहीं होती, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हमने यह पदार्थों की अवस्थाओं से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।